बिहार के जमुई पुलिस ने झारखंड के कोडरमा जिले के मोनू हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से 3 देसी कट्टा, 6 कारतूस के साथ 33,000 नगद बरामद किया। पुलिस ने पूर्व में भी 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार को जमुई एसपी शौर्य सुमन ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान एवं मृतक द्वारा घटना से पूर्व वायरल किए गए वीडियो के आधार पर सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बतनाहा थाना क्षेत्र निवासी राजकिशोर पासवान की शिनाख्त की गई, जो दशरथ साव के घर पर रहकर पार्टनरशिप पर कौशल विकास केंद्र का संचालन करता था। मृतक मोनू अपने बहन के ससुर दशरथ साव के साथ प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर अपनी बहन का पक्ष लेकर बातचीत करता था, जिसे लेकर कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसी आक्रोश में आकर दशरथ साव ने मोनू की हत्या की सुपारी राजकिशोर पासवान को दी। राजकिशोर ने अपने ससुराल चरखा पत्थर थाना क्षेत्र के मरियम पहाड़ी में अपने साला थॉमस मरांडी के सहयोग से 1.5 लाख रुपए में उसकी हत्या की रणनीति बनाई तथा 3 अन्य गुर्गे अमजद अंसारी, सोबराती एवं रिजवान को इस प्लान में शामिल किया। बताते चले कि बीते 24 सितंबर को राजकिशोर पासवान तिलैया से झांसे में लेकर मोनू कुमार को स्कॉर्पियो भाड़े पर बुक किया तथा उसे चरका पत्थर ले आया, जहां से यह चारों गुर्गे मरियम पहाड़ी के पास मोनू कुमार की गाड़ी में सवार हो गए और देर रात बरमसिया जंगल में पेशाब करने के बहाने उसकी गाड़ी रुकवाकर कनपट्टी में 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए थॉमस मरांडी, बबलू राय, अमजद अंसारी एवं सोबराती मियां को अवैध हथियार एवं 6 जिंदा कारतूस तथा घटना में क्रम में उपयोग किए गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 33,000 रुपया भी बरामद किया है। छापेमारी दल में जमुई एसडीओपी डॉक्टर राकेश कुमार, खैरा थाना अध्यक्ष सिद्धेश्वर पासवान, गरही थाना अध्यक्ष संजीत कुमार, चरखा पत्थर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तथा तकनीकी शाखा के कर्मी शामिल थे। 2022 को सोनू कुमार पिता धनेश्वर साव, साकिन दिरोडी, थाना डोमचांच, जिला कोडरमा, झारखंड, थाना पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिए कि इनका भाई मोनू कुमार उम्र 24 वर्ष, वाहन संख्या JH 12H 3599 स्कॉर्पियो कोडरमा से किराए पर लेकर जमुई की ओर चला था, जिसकी हत्या गढ़ी थाना अंतर्गत बरमसिया के जंगल में कर दी गई थी। इसके संदर्भ में गढ़ी थाना कांड संख्या 4722 दिनांक 29 सितंबर 22 धारा 302, 120 बी, 34 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है तथा इस कांड में दशरथ साव उम्र 58 वर्ष, पिता स्वर्गीय शुक्र साव, इंद्रदेव साव उम्र 30 वर्ष, सूर्यदेव कुमार साव उम्र 28 वर्ष, विष्णुदेव कुमार साव उम्र 25 वर्ष, चारों पिता दशरथ साव, साकिन तीसरी, थाना तीसरी, जिला गिरिडीह, झारखंड को आरोपित किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक जमुई के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर इस कांड के नामजद अभियुक्त दशरथ साव, सूर्यदेव कुमार साव को गिरफ्तार किया तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी जारी की गई, जिसके संबंध में पूर्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसके पश्चात तकनीकी अनुसंधान एवं मृतक के द्वारा घटना से पूर्व वायरल वीडियो के आधार पर पहचान की गई तो पाया गया कि वायरल वीडियो राजकिशोर पासवान, पिता सियाराम पासवान, साकिन कमलादह, थाना बतनाहा, जिला सीतामढ़ी का है, जो नामजद के घर में पार्टनरशिप पर कौशल विकास केंद्र का संचालन करता है तथा मृतक की बड़ी बहन की शादी प्राथमिकी अभियुक्त दशरथ शाह के घर में है, जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था तथा मृतक अपनी बहन की पक्ष लेकर दशरथ शाह से लड़ाई झगड़ा करता था। उसी के आक्रोश में आकर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के द्वारा राजकिशोर पासवान को मोनू कुमार की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। राजकिशोर पासवान अपने ससुराल मरियम पहाड़ी चरका पत्थर के अपने साले थॉमस मरांडी के सहयोग से षड्यंत्र रचकर बबलू राय को 1.5 लाख रुपए में हत्या करने की सुपारी दी थी तथा अपने 3 अन्य गुर्गे अमजद अंसारी, सोबराती एवं रिजवान को तैयार किया। दिनांक 24 सितंबर 2022 को समय करीब 3 बजे दिन में राजकिशोर पासवान तिलैया से झांसा में लेकर मोनू कुमार की स्कॉर्पियो पे भाड़ा में बुक किया तथा चरका पत्थर ले आया, जहां से ये चारों गुर्गे चरका पत्थर थाना अंतर्गत मरियम पहाड़ी के पास से मोनू कुमार की गाड़ी में सवार हो गए तथा दिनांक 24-25 सितंबर की रात्रि में बरमसिया जंगल में पहुंचे तो पेशाब के बहाने गाड़ी रुकवाकर बबलू राय के द्वारा मोनू कुमार के सर एवं कनपट्टी में 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। तत्पश्चात गुप्त सूचना के आधार पर 1 अक्टूबर 2022 को समय करीब 3:30 बजे बरमसिया जंगल से लूटपाट की योजना बनाते हुए थॉमस मरांडी, बबलू राय कार्य है वो बताना है पुलिस का। तो आपने अभी विगत देखा होगा कि एक कैदी
जमुई कोर्ट से भाग गया था। उस संबंध में हम लोगों ने जमुई थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। निरंतर उस पर छापेमारी की जा रही है और वहाँ पे जो प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी थे उन 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई। उसी तरह हर्ष फायरिंग की एक वीडियो का वायरल हुआ था, उसमें भी हमने जो अवैध हथियार से फायरिंग कर रहे हैं उनकी पहचान कर ली। वो सिकंदरा के ही रहने वाले हैं और उनके ऊपर भी एफआईआर कर दिया है और लगातार छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। जो सितंबर माह में विगत माह जो गिरफ्तारी वो लगभग 454 गिरफ्तारी जिला पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें हत्या में कुल 22 गिरफ्तारी की गई। इसी के साथ यह बताना चाहेंगे कि जो आपको दशहरा का त्यौहार आया है, इस संबंध में भी विधि व्यवस्था की ड्यूटी हमारे द्वारा हर जगह लगाई जा रही है। पुलिस निरंतर सघन अभियान चला रही है, हर जगह छापेमारी कर रही है और हर जगह दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। और हम आशा करते हैं कि शुभकामनाओं के साथ जो जमुई जिला के लोग हैं शांतिपूर्वक दशहरा त्यौहार को मनाएं। और जो अभी विगत सड़क सुरक्षा के संबंध में जो मीटिंग की गई थी, उसमें हम लोगों ने वीडियो के साथ मिलकर यह डिसाइड किया है कि हर एक जगह पे जो इस तरह से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और एक यातायात का जो आपको वाहन भी हम जिला पुलिस के द्वारा दिया गया, उसमें भी अब ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर सघन अभियान चलाया जाएगा। और इसमें मुख्यतः जो हेलमेट का जो एक समझिए मिशन है कि सभी लड़कों को, बच्चों को हेलमेट पहनाने का जो हम लोग का एक फाइन के तहत हो गया या पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हो गया, उस तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे कि 10-15 दिनों के बाद इस अभियान को हम लोग शुरू करेंगे। चुनाव से एक बार यहाँ से जमुई जिले में चुनाव हो जाता है, उसके बाद इस अभियान को भी ट्रैफिक को इम्पोर्टेंस देते हुए और जो एक्सीडेंट के विरुद्ध जो भी जिला पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो सकती है उसको करेंगे। बिहार जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट।